स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज की वीडियो में हम आपको रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्लास 11th और 12th दोनों ही क्लासों के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का क्वेश्चन क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और जैसे AIEEE या नीट एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। डियर स्टूडेंट, देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है बेंजीन में कितने सिग्मा, ये सिग्मा का निशान होता है, सिग्मा का संकेत है, और कितने पाई, ये पाई का चिन्ह होता है, आबंध होते हैं। बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई आबंध होते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि बेंजीन में कितने सिग्मा, ये सिग्मा होता है, सिग्मा का संकेत है ये, कितने सिग्मा और कितने पाई आबंध होते हैं। हमें ये बताना है कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई आबंध होते हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ये बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अब हमें पता करना है कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई आबंध होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी संरचना बनाएंगे। तो बेंजीन की संरचना इस प्रकार होती है। इसमें देखिए 6 कार्बन परमाणु हैं, इस प्रकार से 6 कार्बन परमाणु होते हैं, 6 कार्बन परमाणु होते हैं और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो जो कार्बन परमाणु होते हैं तो ये एक बंद श्रृंखला बनाते हैं और एकांतर क्रम में सिंगल, फिर डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल बॉन्ड बनाते हैं। जो 6 कार्बन परमाणु होते हैं इस प्रकार से एक बंद श्रृंखला बनाते हैं और एकांतर क्रम में पहले सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल, डबल, इस तरह से बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। इस प्रकार से ये बेंजीन की संरचना है। अब हमें ज्ञात करना है कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई आबंध हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, जहां सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा आबंध होता है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा आबंध होता है। ठीक है, और जहां डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई आबंध होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा आबंध होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई आबंध होते हैं। ये सिग्मा का संकेत है, सिग्मा जैसे आधा ना होता है, आधा ना की तरह होता है सिग्मा। ओके, अब आइए हम ज्ञात करते हैं कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई आबंध हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं। तो जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा होगा और डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड गिने, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जहां डबल बॉन्ड है वहां भी एक सिग्मा है और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां भी एक सिग्मा है। तो हमने गिना, यहाँ पर एक सिग्मा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें सिग्मा बंध कितने होंगे, सिग्मा आबंध होंगे इसमें कितने, 12 हो गए। अब पाई आबंध गिने, पाई आबंध कितने, तो जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां एक पाई आबंध होगा। तो यहाँ देखिए एक डबल बॉन्ड इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो 1 2 3, तो पाई आबंध हो गए, पाई आबंध 3। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, बेंजीन में 12 सिग्मा आबंध होते हैं
और 3 पाई आबंध होते हैं। ओके, अगर आपसे कह दिया जाए कि जैसे मेथेन है, मेथेन CH4, मेथेन, ये क्या है मेथेन, मेथेन में कितने सिग्मा और कितने पाई आबंध है? तो आप मेथेन की संरचना बनाइए। मेथेन एक कार्बन होता है, कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, तो 4 हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ये मेथेन की संरचना है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें सिग्मा आबंध कितने हो जाएंगे? सिग्मा आबंध कितने होंगे? 4। और पाई आबंध 0, कोई पाई आबंध नहीं होगा क्योंकि इसमें सब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड है ही नहीं। अगर आपको कह दिया जाए एथिलीन C2H4, एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन में कितने सिग्मा और पाई आबंध है? तो डियर स्टूडेंट, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये एल्कीन है, एल्कीन है ये। एल्कीन में कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और बाकी दोनों कार्बन परमाणुओं से 2-2 H परमाणु इस तरह से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ये एथिलीन की संरचना है। अब इसमें देखिए कितने सिग्मा आबंध होंगे? सिग्मा आबंध, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां एक सिग्मा आबंध होगा, और जहां डबल बॉन्ड है वहां एक सिग्मा आबंध होगा। तो कितने सिग्मा आबंध हो गए? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा आबंध हो गए। और पाई आबंध, पाई आबंध, पाई आबंध 1 होगा क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है। तो पाई आबंध कितना हो गया? 1, और सिग्मा आबंध हो गए 5। डियर स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए एसिटिलीन C2H2, एसिटिलीन, एसिटिलीन, इसी को एथाइन भी कहते हैं, एथाइन भी कहते हैं। इसका IUPAC नाम होता है एथाइन, और एसिटिलीन इसका क्या है? साधारण नाम है। अब एथाइन यानी एसिटिलीन में कितने सिग्मा और कितने पाई आबंध होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, ये क्या है? एल्काइन है, एल्काइन है। इसमें 2 कार्बन है और दोनों कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसकी संरचना होगी C ट्रिपल बॉन्ड C, और एक एक H परमाणु जुड़े रहते हैं इस प्रकार से। ये एसिटिलीन की संरचना है। अब इसमें डियर स्टूडेंट एक ट्रिपल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है। तो जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर 1 सिग्मा और 2 पाई आबंध होते हैं, और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां केवल सिग्मा आबंध होता है। इसमें सिग्मा आबंध कितने हो जाएंगे? सिग्मा आबंध 1 2, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा आबंध होता है और 2 पाई आबंध होते हैं। तो सिग्मा आबंध हो गए 1 2 3, और पाई आबंध, पाई आबंध, तो पाई आबंध डियर स्टूडेंट ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई आबंध होते हैं। तो कितने हो गए? 2। तो इस प्रकार से अगर कोई कार्बनिक यौगिक आपको दिया है या कोई भी यौगिक दिया है और उसमें पूछा जाए कि कितने सिग्मा और कितने पाई आबंध है, तो आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर ले जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड पे 1 सिग्मा आबंध होता है, डबल बॉन्ड पे 1 सिग्मा और 1 पाई आबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड पे 1 सिग्मा और 2 पाई आबंध होते हैं। आप उसका पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, संरचना बना लीजिए, इसके बाद आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर ले जाएंगे। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और नीट वगैरह में भी पूछा गया कंपटीशन एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।